अरे कोई गुरु नहीं होते हैं सतपुरुष के अलावा, अंतिम गुरु के अलावा कोई गुरु होते ही नहीं है। अध्यात्म के क्षेत्र में आने के बाद जो बहुत सारे शब्द आपसे टकराते हैं, जैसे कि निर्विकल्प, समाधि या फिर सुषुप्ति, इस तरह के और बहुत सारे जो शब्द होते हैं, जब आप इन शब्दों के अतीत हो जाएंगे, उसके बाद इस चैनल की यात्रा शुरू होती है, जो कि वास्तविक सत्य वाली यात्रा होती है। इस बारे में मैं आज कुछ क्लियर करना चाहता हूँ या फिर सफाई देना चाहता हूँ। आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जिन भी शब्दों में आप फंस जैसे गए हैं, उन शब्दों में भार नहीं होता है। उन शब्दों का अर्थ पता लगने के बाद जो भावनाएं होती हैं या फिर जो भी आपके अंदर उन शब्दों को लेकर आसक्ति जैसी बन जाती है, जब आप इन शब्दों की आसक्तियों से या फिर भावनाओं से ऊपर उठ जाएंगे, जब ये शब्द आपके अतीत हो जाएंगे या फिर जब आप इन अवस्थाओं से गुजर जाएंगे, उसके बाद जाकर हमारे अंतिम गुरु वाली व्यवस्था की शुरुआत होती है। उससे पहले आप पात्रता नहीं रखते हैं। मैं ये क्लियर आपको बताना चाहता हूँ। परमात्मा निर्विकल्प होते हैं। निर्विकल्प वाले शब्द में फंस गए आपको इन शब्दों को अतीत होना है। उसके बाद जाकर सतमार्ग वाली व्यवस्था की शुरुआत होती है। सतपुरुष वाली व्यवस्था की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हमारी वास्तविक मुक्ति का मार्ग जो प्रशस्त करते हैं, उन व्यवस्थाओं के बारे में मैं ये लाइन ऐड कर रहा हूँ। तो मुझसे आप इन सभी आध्यात्मिक शब्दों के बारे में ना पूछा करें। इन शब्दों का अर्थ आपको कहीं और से भी पता लग जाएगा। जब ये शब्द आपके अतीत हो जाएंगे, जब आप समझ जाएंगे कि इन शब्दों में भी कुछ नहीं रखा, मौन में ही कुछ रखा है, जब आप मौन में ठहरना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जाकर ही सतपुरुष वाली व्यवस्था की शुरुआत होती है। आपके अंतिम गुरु वाली व्यवस्था की शुरुआत होती है। उससे पहले पात्रता नहीं होती है। बहुत पहले से मैं ये कहना चाहता था, लेकिन इस चैनल पर होना कुछ और चाहिए था, लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत तक नहीं हो पाई है। क्योंकि जो साधक हैं, भले ही वो सतमार्ग पर ही क्यों ना चल रहे हों, सतमार्ग उन्होंने नाम ही सुना है, शब्दों में ही वो उलझे हुए हैं या फिर शब्दों के अर्थों में ही वो उलझे हुए हैं। आपको सुषुप्ति नाम का एक शब्द पता लगा, सुषुप्ति नाम की जो अवस्था होती है उसकी इमेजिनेशन आपने कर ली, या फिर समाधि जैसे शब्द के बारे में आपको पता चला, समाधि वाली इमेजिनेशन आपने कर ली। कुछ इस तरह से चैनल पर लोग आए हुए हैं। अगर आप वास्तविक सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त भी कर लेते हैं या फिर आप समाधिस्थ हो भी जाते हैं, उस दौरान भी आपको भरना नहीं है। भले ही आप इन अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, लेकिन भरना नहीं है आपको अपने अंतकण को। और इस तरह के छोटे छोटे शब्दों में भेद निकालने वाले लोग भी कृपया कमेंट ना करें कि बैक्टीरिया नहीं बोलते हैं, अणु बोलते हैं। आपको समझ में आ गया ना, बात खत्म हो गई। मौन अवस्था में आपको अब चले जाना है। बैक्टीरिया नहीं बोलते हैं, अणु बोलते हैं, अरे कुछ भी नहीं बोलते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। वैसे भी शब्दों को इकट्ठा नहीं करना है, बस आपको पता लगना चाहिए। अगर आप शब्दों को इकट्ठा करेंगे तो आप ज्ञान ही बांटते रह जाएंगे दुनिया को, या फिर फॉल्ट ही निकालते रह जाएंगे। एक महानुभाव का कमेंट मुझे और भी आया था, हालांकि उन्होंने व्हाट्सएप किया था कि जो वास्तविक सत्य है, जो कि स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का भी आधार है, जो कि ना तो सूक्ष्म है और ना ही स्थूल है, वो बीच का है, जो कि परमात्मा है। और इस पूरी दुनिया में जो भी हो रहा होता है वो सब वही कर रहा होता है, भले ही सुख हो, दुख हो, जन्म हो, मृत्यु हो। टोटल मिलाकर हमारा कुछ होता ही नहीं है। विचार भी हमारे नहीं होते हैं, हमारी नींद कोई और ले रहा होता है, हम जागरूक भी नहीं होते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ, खुली आंखें आपको दिखाई पड़ रही होंगी, तो ये जागरूक नहीं है इंसान, ये जागृति नहीं है, ये बेहोशी होती है। ये काल कर्म और माया के आवरण में कुछ इसी तरह का भ्रम होता है। हमें जो लग रहा होता है हम जागरूक हैं या फिर एक्टिव हैं, वो बेहोशी होती है। लेकिन काल कर्म और माया भी परमात्मा की ही शक्तियां होती हैं, और हम जीव हैं तो हम भी परमात्मा की ही शक्ति हैं। तो यहाँ पर छोटा बड़ा वाला भेद तो होता नहीं है, हम उनके समतुल्य ही होते हैं। हमको काल कर्म और माया से फाइट नहीं करनी है, लेकिन टोटल मिलाकर के ये सब वही ट्रांसपेरेंट एनर्जी कर रही होती है, जो कि एनर्जी नहीं है और ना ही आवरण है। मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ। हमारा बोलना या फिर आपका सुनना, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अपने आप ही जो पत्ता हिल रहा है, ये सब उनकी वजह से ही हो रहा होता है। वो कुछ इसी तरह की लीलाएं कर रहे होते हैं। मतलब हमारा अपना कुछ होता ही नहीं है, परमात्मा अपने आप को ऐसे ही जीते हैं। तो फिर उन महानुभाव का व्हाट्सएप मैसेज कुछ ऐसा था कि अगर सब कुछ ही परमात्मा है, सब कुछ ही परमात्मा कर रहा है, तो फिर क्या फायदा ऐसे परमात्मा को जानकर या फिर ऐसे वास्तविक सत्य को जानकर। वो भी उसका अपना ही होगा, मतलब उनका वास्तविक सत्य से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था। ये परमात्मा की लीला है जो आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। एक बात आपको मैं बता देता हूँ, अभी सत्य को आपने छुआ नहीं है या फिर सत्य ने आपको छुआ नहीं है। जिस दिन आपके भीतर सतमार्ग वाली पात्रता आ गई, आज तक आपको भनक लग पाई क्या ये जो सब हो रहा है
वो एक एक ऐसा आवरण कर रहा है जो ये सब करता है, लेकिन वो फिर भी अछूत रहता है। परमात्मा या फिर वास्तविक सत्य अछूत है, उन्हें कोई छू नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उनकी वजह से ही ये सब फुड़क रहे होते हैं। काल कर्म माया, जीव भी उन्हीं की वजह से फुड़क रहा होता है, बोल रहा होता है या फिर सुन रहा होता है, सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा होता है। वो अछूत होते हैं, उन्हें कोई छू नहीं सकता है, हराना तो दूर की बात है। जानना नहीं चाहेंगे आप ऐसे वाले वास्तविक सत्य को? जीना नहीं चाहेंगे क्या ऐसे वास्तविक सत्य को आप? वही तो होना होता है। ये जो परमात्मा को जानने की जिज्ञासा आपके भीतर उत्पन्न हुई थी, ये भी उनके द्वारा ही करवाई गई थी। ये जो अब आपकी जिज्ञासा खत्म हो चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है कि बेकार है ये सब जानकर, क्या करना है अगर ये सब कोई एक ही कर रहा है तो? अरे ये सब जो कर रहा है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको जीना है, उसमें होना है। देखिए, उसने अभी अपने आप से आपका इंटरेस्ट ही खत्म करवा दिया है कि आपका इंटरेस्ट खत्म जैसा हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं उस वास्तविक सत्य को। कुछ ऐसा ही होता है परमात्मा। वास्तविक सत्य की लीलाएं कोई समझ ही नहीं सकता है, वो हर क्षण नए होते हैं, उन्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता है। बस जो वास्तविक सत्य के अलावा हर चीज को टर्मिनेट करता हुआ आगे बढ़ता है, इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है, वही वास्तविक सत्य में लय हो पाता है। और वास्तविक सत्य आपका इंटरेस्ट खत्म करवा रहे हैं। जिसने आपके भीतर से ये इंटरेस्ट खत्म करवाया है, उसको जानना नहीं चाहेंगे क्या आप? उसे जीना नहीं चाहेंगे क्या? कितना इंटरेस्टिंग या फिर परम आनंद वाला होगा वो तत्व या फिर वो आवरण या फिर वो एनर्जी, इसने अभी आपका उसके बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट ही खत्म करवा दिया है। एक ऐसी तड़प क्रिएट हो जाती है, वास्तविक सत्य अगर छू भर लेते हैं हमें, हम उनके बिना रह भी नहीं पाते हैं, वो हमें पूर्ण रूप से मिल भी नहीं पाते हैं। कुछ इस तरह का होता है। बीच की बात बता रहा हूँ, बीच की अवस्था होती है ये। वास्तविक सत्य ने अगर आपको छू लिया तो मतलब सत्पुरुष की शरण में अगर आप आ गए, तो उसके बाद वाली अवस्था की बात मैं कर रहा हूँ। हालांकि अभी आपको इन शब्दों के या फिर अवस्थाओं के या फिर समाधियों के या फिर जितने भी ये शब्द होते हैं आध्यात्मिक यात्रा के दौरान, इनको अतीत कर देना है। इनके लपेटे में आपको नहीं आना है। भले ही किसी भी अवस्था में आप चल रहे हो, किसी शब्द के बारे में पता लगा आपको, उसके अर्थ के बारे में पता लगा, तो वहीं आप बाहर वाले हो गए। अब आप कमेंट कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसा नहीं होता है, परमात्मा निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प का अर्थ बता दिया होगा आपको किसी ने। निर्विकल्प का वो अर्थ अब आपके अंतकरण में बैठ गया है, उसको आधार बनाकर अब आप आगे को बढ़ रहे हैं। अरे छोड़ दो आप उस अर्थ को, उस अर्थ की कोई वैल्यू नहीं है। जानना या फिर इकट्ठा करना मतलब फंसना। वास्तविक सत्य भार रहित होते हैं, वो जानने वाले जैसे नहीं होते हैं, वो शब्द अतीत होते हैं, वो तो उनकी बाकी की लीलाएं होती हैं। आपको उनमें ही अटक नहीं जाना है। ये सुसुप्ति, समाधि, विकल्प, निर्विचार, ये सब उनके आवरण होते हैं, ये अवस्थाएं होती हैं। अगर आप इन अवस्था में जाकर आनंदपूर्ण हो जाते हैं तो भी आप फंस जाएंगे। परमात्मा एक बिल्कुल सेपरेट है। तक वास्तविक सत्य में आप पूर्ण रूप से लय नहीं हो जाते हैं। आपको किसी के भी लपेटे में या फिर चपेटे में नहीं आना है। सत्पुरुष का शिष्य है जो आपको ये सब बता रहा है, ये सत्पुरुष नहीं है। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं सत्पुरुष का शिष्य जरूर हूँ। सतमार्ग वाली जो यात्रा होती है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील यात्रा होती है। पूर्ण जागृति के साथ आपको आगे बढ़ना होता है और आप अपनी यात्रा से इधर उधर डगमगा कर लुढ़क न जाएं। तो जो हमारे अंतिम गुरु होते हैं, कभी कभी वो हमें मजबूत करने के लिए कुछ ऐसा कृत्य भी कर देते हैं, हमारी अच्छी खासी लय बिगड़ जाती है। लेकिन एक साधक को या फिर एक शिष्य को ये समझ में आ जाता है कि सत्पुरुष मुझे और ज्यादा वास्तविक सत्य में टिकाने के लिए, पूर्ण रूप से टिकाने के लिए इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं। सत्पुरुष हमारे जो अंतिम गुरु होते हैं वो भी लीलाएं करते हैं। इससे एक बार सत्पुरुष का कनेक्शन जुड़ जाता है तो जुड़ जाता है। उसके बाद सुसुप्ति, समाधि या फिर जो भी शब्द आपने सुने हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। वो सिर्फ शब्द ही शब्द होते हैं। अर्थ पता भी लग जाता है तो वह भार वाले नहीं रह जाते हैं उस साधक के लिए। और हम इंसानों की यानी कि इस जीव की मुक्ति का मार्ग अब जाकर प्रशस्त किया गया है। अभी तक इस पृथ्वी लोक में जितने भी साधु संत ऋषि मुनि रहे थे, जो भी मोक्ष मार्ग में चले थे, उनमें से किसी को भी पूर्ण मोक्ष घटित नहीं हुआ था। अब जाकर अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है और बहुत सारे साधकों के तो अंतिम जन्म भी चल रहे हैं। और ये वो वाली वास्तविक मुक्ति होने वाली है जिसकी वजह से ये सब कुछ है। ये सब वही करता है, लेकिन उसे फिर भी कोई छू नहीं सकता है। हराना तो दूर की बात है। वही वाले वास्तविक सत्य की बात मैं कर रहा हूँ या फिर वास्तविक मुक्ति या फिर मोक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि हम इंसानों की एकमात्र मुक्ति या फिर मोक्ष होता है, जो कि वास्तव में परम आनंद होता है। मतलब हमारे इस दुनिया में ये सब हो रहा है, सुख चल रहा है, दुख चल रहा है, इनको कोई एक ऐसी एनर्जी या फिर एक ऐसा आवरण कर रहा है जिसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। वो हमेशा परम आनंद में ही रहते हैं। परम आनंद की शुरुआत
कुछ और होती है। इससे पहले के जो भी आनंद होते हैं या फिर माया वाले जो सुख टाइप के होते हैं, उनसे आपको बचना है। सुख अगर आपको आध्यात्मिक यात्रा के दौरान महसूस हो रहा होगा तो आपको उस सुख को स्कैन करना होगा, अदरवाइज आप उसी सुख में फंस जाएंगे और उसके बाद आप कमेंट करेंगे कि जो परमात्मा होता है वो ऐसा नहीं होता है, वो वैसा होता है, वो उस किताब में लिखा हुआ है, वो वाले गुरु ने मुझे ऐसा बताया था, उस वाले गुरु ने मुझे ऐसा बताया था। अरे कोई गुरु नहीं होते हैं सतपुरुष के अलावा, अंतिम गुरु के अलावा कोई गुरु होते ही नहीं है। मतलब इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज है वास्तविक सत्य, जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं वही गुरु होते हैं, वही अंतिम सत्य भी होते हैं। अंतिम सत्य में हमें वो लय भी कराते हैं। इसके अलावा जो भी होते हैं उन्हें आप गुरु का नाम दें या फिर कोई और नाम दें, उसके बाद उन शब्दों का अर्थ आपको समझ में आएगा, उसको आपको अपने अंदर ठूस लेना है और वही मान लेना है जो काल कर्म और माया आपको मनवा रहे हैं या फिर समझा रहे हैं। तो समझना नहीं है, मानना नहीं है, आसक्तियां नहीं बनानी है, भार रहित अवस्था को भूलना नहीं है, अनंत मौन को भूलना नहीं है। अनंत मौन में ही वास्तविक सत्य का ठिकाना होता है या फिर डेरा बसेरा होता है। अनंत मौन में है क्या आप अंदर से? फिर कोई वीडियो देखते ही आपके अंदर कोई शब्द पनप गया कि परमात्मा ये होते हैं, वो नहीं होते हैं, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ये जिस भी तरह के शब्दों के अर्थों को आपने अपने अंदर ठूसा हुआ है, वो जो सतमार्ग वाली, जो सही दिशा वाली आध्यात्मिक जर्नी होती है, जिसका सेकंड चरण होता है, उस चरण में ये सब नहीं होता है। वहां मौन होता है, बहुत कम बोलना होता है, ना के बराबर बोलना होता है। ये ज्ञान आपको इकट्ठा हो गया है, आपको लग रहा है कि मैं इसको सुना देता हूँ, मैं इसको समझा देता हूँ, ये आप इस दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। और अगर आपको वास्तविक सत्य चाहिए तो जो भी शब्द आप बोल रहे हैं, हर एक शब्द का एक अर्थ होता है। इसकी वजह से आसक्तियां बनती हैं और इन आसक्तियों के साथ हम भार रहित वाली अवस्था में नहीं जा सकते हैं। इसे आपको भूलना नहीं है। सपोर्ट कर देना करना है आपको तो कर ही देना। नमस्कार। Silent scan. Silent scan.